हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, फिट एंड फाइन होंगे। फ्रेंड, जैसा कि हमारी वीकली करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है, उसमें आगे बढ़ते हुए आज हम लोग 13 मार्च 2023 से 19 मार्च 2023 तक का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, पहला है हमारा बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे 118 किलोमीटर्स का पीएम मोदी जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है कर्नाटका के मांड्या डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है फ्रेंड, एक रैली में इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने। अब बात करेंगे एससीओ के जो मेंबर स्टेट्स हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट है, उनके चीफ जस्टिसेस या कह लीजिए चेयरपर्सन्स की एक मीटिंग हुई है। कहाँ पे हुई है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, न्यू दिल्ली में। फ्रेंड, अब एससीओ का जिक्र आया है तो थोड़ा सा एससीओ के बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड, एससीओ की शुरुआत शंघाई 5 नाम के ग्रुप से होती है, जो कि आपके 1996 में होती है। उसमें जो है चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान, ये 5 होते हैं। फिर बाद में क्या होता है, इसमें और मेंबर्स ऐड होते हैं। तो एग्जैक्टली जो आज का एससीओ है, उसकी फॉर्मेशन 15 जून 2001 को होती है। अच्छा, इसका मकसद क्या है, मोटिव क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन का? म्यूचुअल सिक्योरिटी, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। इसके साथ ही इसके हेडक्वार्टर को देखेंगे तो बीजिंग चाइना में है, जहाँ पे इसका सेक्रेटेरिएट है। इसकी एक एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन है जो इन्होंने बनाई है, रैट्स। रैट्स फ्रेंड जो है वो रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसका हेडक्वार्टर ताशकंद उज्बेकिस्तान में है। ये ओबियसली मतलब बेसिकली यही है कि उसका मकसद जो है टेररिज्म के खिलाफ लड़ना एकजुट होके। ठीक है फ्रेंड, इसका इंडिया इसमें प्रेजेंटली फ्रेंड 8 मेंबर्स हैं। चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान। उसके साथ साथ जो है 3 और मेंबर हो जाते हैं इसके, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया। फ्रेंड, इंडिया और पाकिस्तान अभी हाल ही में कुछ टाइम पहले इसके मेंबर बने हैं, जैसे कि 2017 में, आई थिंक 9 जून 2017 में बने। तो फ्रेंड, ये भी इसकी स्टैटिक इंफॉर्मेशन को याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे प्लेटफॉर्म। ये है फ्रेंड एक तरह से वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म बन चुका है, जो कि 1507 मीटर का है। कर्नाटका के हुबली धारवाड़ में है, जिसको इनॉग्रेट पीएम मोदी जी ने किया है। अब गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म जो है सेकंड नंबर पे आ गया। अभी तक गोरखपुर रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म था वो वर्ल्ड में सबसे लॉन्गेस्ट था। ठीक है फ्रेंड, कश्मीर के एक इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन है, जो कि एशिया का सबसे बड़ा है। और ये किसके किसके बीच में है? ये श्रीनगर में सिचुएटेड है, जो कि डल लेक और जबरवान हिल के बीच में। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग माउंट मेरापी। माउंट मेरापी फ्रेंड बहुत ही न्यूज़ में रहता है अक्सर। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है और कहाँ पे है? इंडोनेशिया कंट्री जो है उसके जावा आइलैंड पे लोकेटेड है। ठीक है फ्रेंड, अगली बात करेंगे हम लोग हमारे देश की पहली इलेक्ट्रिक पिलग्रिमेज कॉरिडोर। ये बनाई जा रही है चार धाम यात्रा रूट पे। कहाँ पे सिचुएटेड है? ये उत्तराखंड में। ठीक है फ्रेंड, इंडिया हाँ, अब हम लोग कुछ ऑस्कर्स की बात करेंगे। ऑस्कर्स 2023 में जो अवार्ड दिए गए, इस बार इंडिया के लिए एक बड़ा अचीवमेंट रहा है, क्योंकि इंडिया की दो फिल्म को ऑस्कर मिला है। तो इंडिया की एक डॉक्यूमेंट्री बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में इंडिया की जो द एलिफेंट विस्परर्स जो है, जिसको डायरेक्ट किया है कार्तिक गोंजाल्वेस ने, उसको ऑस्कर 2023
में मिला है। और इंडिया की एक मूवी है RRR, जिसका सॉन्ग है नाटू नाटू, उसको बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड मिला है। बहुत न्यूज़ में है, आप सभी ने सुना होगा। फ्रेंड, इसी के साथ हम लोग आगे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ऑस्कर अवार्ड्स को एकेडमी अवार्ड्स भी बोलते हैं, और ये कौन से नंबर का इस बार दिया जा रहा है? 95th है। तो बेस्ट फिल्म के लिए किसे मिला है फ्रेंड? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। तो इसको शॉर्ट में हमने एक वो कर लिया है इजीली याद करने के लिए, EEAA। ठीक है फ्रेंड। अब इसको बेस्ट फिल्म के लिए मिला है। बेस्ट डायरेक्शन, बेस्ट डायरेक्टिंग के लिए तो डायरेक्टर को कौन कौन डायरेक्टर्स को मिला है ऑस्कर अवार्ड 2023? डैनियल क्वान और डैनियल स्किनर्ड। और किस मूवी का डायरेक्शन इन्होंने किया है? वही सेम EEAA, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट फ्रेंड, द वेल मूवी बनाने के लिए, द वेल मूवी में एक बेहतरीन एक्टिंग करने के लिए ब्रेंडन फ्रेजर, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है ऑस्कर 2023 में। ठीक है फ्रेंड। और बेस्ट एक्ट्रेस की बात कर लेंगे, जो ऑस्कर 2023 किसको मिला है? वो सेम मूवी जिसमें बेस्ट डायरेक्शन के लिए भी मिला है, बेस्ट फिल्म के लिए भी मिला है, और उस बेस्ट फिल्म की जो बेस्ट एक्ट्रेस है रही हैं मिशेल येओ, इनको एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस सेम मूवी में एक्टिंग करने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। फ्रेंड, जब ऑस्कर 2023 की हम लोग बात कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कौन सी है जिसके लिए ऑस्कर दिया गया। ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट, ऑल क्वाइट ऑन द वेस्टर्न फ्रंट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। फ्रेंड, अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो एग्ज़ाम के लिए है, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल है। आपको बताना चाहेंगे फ्रेंड, हाइपरसोनिक मिसाइल जो है जिसका मैक लेवल 5 होता है, मतलब समझिए जो साउंड की स्पीड होती है ना फ्रेंड, उसके 5 टाइम्स गुना मैन्योवरेबल होता है ये। ठीक है, उससे 5 गुना ज़्यादा स्पीड पे। तो किंजल का मतलब फ्रेंड रशियन में डैगर भी होता है। डैगर आप समझ रहे हैं? डैगर मतलब ये समझ लीजिए एक छुरा टाइप का, मतलब धारदार कोई चीज़, वेपन। और किंजल की खासियत ये है फ्रेंड कि ये मैंने जैसा कि बताया है कि साउंड की स्पीड से 4 गुना 5 गुना ज़्यादा लेवल 5 मैक की होती है, प्लस ये न्यूक्लियर कैपेबल भी है। ठीक है फ्रेंड, ये रशिया ने फायर किया है यूक्रेन पे। तो यूक्रेन से जब यूक्रेन से लड़ाई हो रही है तो उसमें इसने उस वॉर में इसका यूज़ किया है, इसलिए ये न्यूज़ में है। वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे 15 मार्च को मनाया जाता है फ्रेंड। तो इस बार 2023 की इसकी थीम जानना ज़रूरी बन जाता है। कंज्यूमर्स को एम्पावर किया जाएगा क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन के थ्रू। तो क्या हो गया? एम्पावरिंग कंज्यूमर्स थ्रू क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन। फ्रेंड, ये जो वर्ल्ड का कंज्यूमर राइट्स डे जो मनाया जाता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंज्यूमर राइट्स के लिए ग्लोबल अवेयरनेस को बढ़ाना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन और उनका एम्पावरमेंट करना। ठीक है फ्रेंड, अगली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। तो एशिया की पहली वुमेन लोको पायलट बन चुकी हैं सुरेखा यादव जी। कौन? सुरेखा यादव जी। इन्होंने क्या किया है, इनका अचीवमेंट ये है कि इन्होंने वंदे भारत ट्रेन को रन किया है, चलाया है। किस किस स्टेशन के बीच में, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, पूछा जा सकता है। तो जो मुंबई का हमारे सोलापुर स्टेशन और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल CSMT, ये मुंबई है, इसके बीच में इन्होंने वंदे भारत को चलाया है। PM मोदी जी ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है, बधाई दी है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ बन जाती है और वेमेन एम्पावरमेंट के तौर पे भी इसको देखा जा सकता है, इस एग्ज़ाम्पल को।
अब फ्रेंड नेक्स्ट बात करेंगे कि इंडिया की जो परमानेंट मेंबरशिप है, जिसके लिए इंडिया लगातार कोशिशें कर रहा है बहुत लंबे टाइम से यूएनएससी में, वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, तो उसमें रिफॉर्म की जो बात की जा रही है, एक पॉजिटिव पॉइंट निकल के आया है कि यूके की जो डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी है उस अपने पार्लियामेंट में इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए कहा है। तो यूके भी अब सपोर्ट में आ गया है, ये एक अच्छी न्यूज़ है। अब नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड, सिप्री की रिपोर्ट आई है 2023 की। सिप्री जानते हैं क्या होता है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सिप्री। इसमें ये बताती है कि वर्ल्ड में जो है कौन सी कंट्री कितना आर्म्स का इंपोर्ट कर रही है, कौन सी कंट्री कितना एक्सपोर्ट कर रही है। तो इसने ये माना है कि 2013 से 17 5 साल का टाइम पीरियड, फिर उसके बाद 2018 से 2022 अगेन 5 साल का पीरियड। तो इन दोनों पीरियड में ये देखा गया है कि जो इंडिया का इंपोर्ट है आर्म्स में वो 11% डिक्लाइन किया है। लेकिन इसके बावजूद, डिक्लाइन करने के बावजूद, इंडिया आज भी वर्ल्ड में टॉप इंपोर्टर है। इंडिया टॉप करता है आर्म्स को इंपोर्ट करने की लिस्ट में। तो ठीक है फ्रेंड, ये एक न्यूज़ हो गई। और सबसे ज़्यादा, अब इसी के साथ साथ थोड़ा जान लेना ये ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा इंडिया इंपोर्ट करता किस कंट्री से। तो सबसे ज़्यादा फ्रेंड इंडिया इंपोर्ट करता आ रहा है बहुत लंबे टाइम से रशिया से। 45%, 45.1%, मतलब अप्रॉक्सीमेटली आधा, जितना भी इंपोर्ट है उसका लगभग आधा इंपोर्ट हमारा रशिया से होता है। सेकेंड नंबर पे फ्रांस से होता है, जैसे राफेल वगैरह हमने लिया है, 28.6%। उसके बाद थर्ड नंबर पे यूएसए आता है 11.1%। उसके बाद इजराइल आता है 7.7%। तो ये टॉप 4 जान लेना ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा इंडिया रशिया से इंपोर्ट करता है आर्म्स, उसके बाद फ्रांस से इंडिया इंपोर्ट करता है, उसके बाद यूएसए से करता है, उसके बाद इजराइल से करता है। ठीक है फ्रेंड, अब अगली न्यूज़ आपको बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होती है, अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सरस्वती सम्मान। तो सरस्वती सम्मान, 32वें सरस्वती सम्मान की हम लोग बात करेंगे, जो कि 2022 में दिया गया है। 32वां 2022 में किसको दिया गया है? एक हमारी तमिल राइटर है शिव शंकरी जी, इनको दिया गया है। और इनकी एक जीवनी है, आत्मकथा है, उसी पे उन्होंने लिखा है, सूर्यवंशम। और किसके द्वारा दिया जाता है फ्रेंड सरस्वती सम्मान? के फाउंडेशन, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड, शिव शंकरी जी को इनके मेमोयर सूर्यवंशम के लिए। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फ्रेंड अगला है, अब एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि इतना पॉल्यूशन पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है फ्रेंड। तो ग्लोबल एयर क्वालिटी इंडेक्स, जो कि IQ एयर रिलीज करता है, ये बता रहा है कि वर्ल्ड की जो टॉप 50 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ है उसमें से एक शॉकिंग न्यूज़ ये है और बहुत ही वेरी कंसर्निंग न्यूज़ ये है कि 39 सिटीज़ जो है टॉप 50 में से वर्ल्ड की, वो सिर्फ इंडिया से हैं। ये मतलब बहुत ही अफसोस की बात है कि इतनी सिटीज़ हमारे इंडिया से सिर्फ आ रही है। तो पॉल्यूशन लेवल पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वर्ल्ड में फ्रेंड पहले नंबर पे पाकिस्तान की लाहौर है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है। और जब हम लोग सिटी के साथ साथ कंट्री की बात करते हैं, पूरे वर्ल्ड में मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री किसको माना है IQ एयर ने? तो वो चैड को माना है। किसको? एक अफ्रीकन कंट्री है, सेंट्रल अफ्रीकन कंट्री चैड, उसको माना है। और चैड की कैपिटल इसके साथ जान लेना ज़रूरी है स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के तौर पे, क्योंकि न्यूज़ में आया है। ये है डमेना, डमेना, जे साइलेंट रहेगा, डमेना। क्या कैपिटल है चैड की? डमेना। तो फ्रेंड अगर इंडिया में मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की बात करें IQ एयर के मुताबिक, तो भिवाड़ी है राजस्थान की,
इंडिया के राजस्थान की भिवाड़ी सिटी जो है वो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है और ओवरऑल 3rd नंबर पे मोस्ट पॉल्यूटेड है। दिल्ली का नंबर 4th है, दिल्ली इसके बाद है। ये इंपॉर्टेंट बात है। अब देखिए 7 साल के बाद ऐसा हुआ है कि 7 साल के लंबे डिस्प्यूट के बाद ईरान और सऊदी अरेबिया ने कुछ हद तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस को, मतलब एक तरह से डिप्लोमेटिक रिलेशंस को रीस्टोर करने के लिए तैयार हो गए। चाइना ने इसकी मध्यस्थता की है। ठीक है फ्रेंड। अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश इंडिया का फर्स्ट स्टेट बन गया है जो कि मुलेठी, ये इसके बहुत ही हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। आप अक्सर पढ़ेंगे मुलेठी के फ़ायदे। मुलेठी की ये स्टिक टाइप का दिखता है, ये आप देखिएगा इसकी पिक्चर। लिकोराइस, तो इसकी ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन के लिए पहला स्टेट हमारे इंडिया में हिमाचल प्रदेश बन गया है। तो ऑर्गेनाइज्ड कल्टीवेशन से आप लोग क्या समझते हैं फ्रेंड? ऑर्गेनाइज कल्टीवेशन या ऑर्गेनाइज फार्मिंग फ्रेंड जो है वो एक ग्रुप एक्शन है। ये ग्रुप मतलब एक कलेक्टिव एक्शन है और क्लास इंटरेस्ट में है, किसी एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट में नहीं है। ठीक है, ये कलेक्टिव इंटरेस्ट में है, क्लास इंटरेस्ट में है। पूरे पूरे समाज को इसका बेनिफिट मिलेगा जो जो इसको कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड। अभी यूएस नेवी ने एंटी सबमरीन वॉरफेयर की एक एक्सरसाइज है सी ड्रैगन 2023 जो कि गुआम में की है। गुआम फ्रेंड कहाँ लोकेटेड है ये जान लेना ज़रूरी है। गुआम जो है आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है जो कि फिलीपींस सी के बॉर्डर पे है। तो ये यूएसए की ओवरसीज टेरिटरी। तो इसमें क्या हुआ है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडियन नेवी का P-8I एयरक्राफ्ट इसमें पार्टिसिपेट किया है। ठीक है फ्रेंड। अगला हम लोग चलते हैं कि 18 मार्च 2023 को अभी अभी ग्लोबल मिलेट कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। इसका बहुत टाइम से इंतज़ार था। वो न्यू दिल्ली में आयोजित की गई है। ठीक है फ्रेंड। यूएस के नए एम्बेसडर आफ्टर ऑल फाइनली 26 मंथ की वैकेंट पोजीशन के बाद अपॉइंट कर लिए गए इंडिया में एरिक गारसेट्टी। ठीक है, एरिक गारसेट्टी। अब देखिए अगली एक न्यूज़ बताना चाहूँगा। न्यूज़ में है हाल ही में जोधपुर में बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडिया और सिंगापुर के बीच में। उसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र। ठीक है फ्रेंड। साइक्लोन फ्रेडी की बात करेंगे। ये अब तक का फ्रेंड पूरी दुनिया में लॉन्गेस्ट लिव्ड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रॉपिकल साइक्लोन, कौन सा? ट्रॉपिकल साइक्लोन स्टॉर्म माना गया है पूरे अर्थ पे। और ये इसकी रेंज कहाँ से थी? ऑस्ट्रेलियन कोस्ट से लेके साउथ अफ्रीकन कोस्ट मेडागास्कर तक थी। तो फ्रेंड ये कहाँ पे लोकेटेड था, कहाँ पे इसकी लोकेशन थी? ये इसकी लोकेशन थी साउथ वेस्ट इंडियन ओशन में। ठीक है फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि व्लादिमीर पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट, आप सभी जानते हैं, उनके खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा। फ्रेंड ये कब बनी है इसको आप लोग कमेंट करके बताइए। कुछ आप लोग भी बताया करिए, सब मैं ही बता दूंगा, क्या फ़ायदा। आप लोग अगर आपका माइंड इंक्वायरिंग होगा, थोड़ा सा सर्च करेगा, सब कुछ एक ही इंसान से जान लेंगे तो क्या होगा कि आपको पता तो चल जाएगा लेकिन कुछ टाइम के बाद भूल जाएंगे। लेकिन जब आप खुद से सर्च करेंगे कुछ चीज़ें सुन के तो वो आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा और एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो ये आपको बताना है कि किस ईयर में इस गठन हुआ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का। इसने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है और कहा है कि जितना भी एब्डक्शन और डिपोर्टेशन हुआ है यूक्रेनियन चिल्ड्रन का, उसकी क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी की सारी पुतिन पे जाती है वॉर की वजह से। आहार 2023 फ्रेंड ये क्या है? ये जो है एशिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है जो कि कहाँ पे शुरू हुआ है फ्रेंड? नई दिल्ली में हुआ है, न्यू दिल्ली में। ठीक है, इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर।
वीनस प्लैनेट की बात कर लें, एक नई न्यूज़ निकल के आ रही है, ये आप सभी को पता होगा कि नासा अपने मिशन भेजता रहता है हर प्लैनेट पे, हर जगह पे। उसी तरह से नासा ने मैगलन मिशन भेजा है, कहाँ पे? मंगल ग्रह कह सकते हैं, एम फॉर मैगलन, एम फॉर सॉरी शुक्र, शुक्र, मंगल नहीं, शुक्र। तो वीनस को हिंदी में शुक्र बोलते हैं। तो नासा का जो मैगलन मिशन है वो वीनस के लिए है, और उसने एक एक्टिव वोल्केनो शुक्र पे स्पॉट किया है, देखा है, तो उसकी जानकारी दी है। फ्रेंड, एक लीन स्कीम है जो कि एमएसएमई कॉम्पिटिटिव स्कीम है। ये किस लिए है? ये मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने के लिए है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिले। एमएसएमई है ही है, माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हमारे यहाँ की और बढ़ सके। हमारा सर्विस सेक्टर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। तो उसी को और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही, बूस्ट करने की। सिक्किम की कैपिटल आप सभी जानते हैं गैंगटॉक है। तो इसकी खासियत ये है कि जो G20 की अध्यक्षता इंडिया ने की है इस बार, उसकी जो B20 की मीटिंग है, B20 बिजनेस 20 की मीट जो है वो सिक्किम के गैंगटॉक में हो रही है, ठीक है फ्रेंड। अब आपको बताना चाहेंगे, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट, क्या 3D प्रिंटेड रॉकेट, उसका नाम क्या है? टेरेन-1। किसने लॉन्च किया है फ्रेंड? रिलेटिविटी स्पेस ने लॉन्च किया है, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट व्यू, इंडिया के लिए प्राउड मोमेंट अगेन। रवि चौधरी जी जो है इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है, जिनको यूएस के एयरफोर्स, वहाँ की डिफेंस सिक्योरिटी में कोई पद अच्छा दिया जाए और भारतीय ओरिजिन के, तो ये एक बहुत बड़े प्राउड की बात होती है भारत के लिए। तो उनको असिस्टेंट सेक्रेटरी के पद पे अपॉइंट किया गया है, ठीक है फ्रेंड। आई होप आप सभी ने इस सेशन को अच्छे से किया होगा और आपको अच्छा लग रहा होगा। फ्रेंड, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का सपोर्ट बनाए रखिए। कमेंट करके बताइए क्या और चेंजेस आप लोग चाहते हैं, ये सीरीज़ आपको कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।